हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। आज मैं सिंपल के तीनों टेंसेस कराती हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी जो सिंपल टेंस है वो आपको सबसे हार्ड टेंस लगता है और उसका जो प्रेजेंट है वो सबसे हार्ड लगता है, फिर पास्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है, फ्यूचर थोड़ा ज़्यादा इजी है। लेकिन ये जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगी उसमें आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप सिंपल टेंस को नहीं समझ सकते हो। डेफिनेटली आप समझ सकते हो और सिंपल टेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ सारे तरह के सेंटेंसेस ले रही हूँ मैं। प्रेजेंट में भी जो प्रेजेंट सिंपल है, जिसे आप कुछ लोग इंडेफिनिट बोलते हो, ओके, कि इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वो सारे टेंसेस एकदम क्लियर होंगे, एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। सारे तरह के सेंटेंसेस भी लूँगी मैं आपको इसमें, जैसे आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, सब। ओके, तो फर्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसकी जो रिकॉग्निशन होती है, यानी इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। रिकॉग्निशन मैंने अपना जो सेपरेट वीडियो बनाया था सिंपल प्रेजेंट पर, मैंने उसमें क्लियरली बताया था कि किस तरह से पहचानते हैं। कुछ टीचर्स बोल देते हैं कि ता, ती, ते देख लो, बस ता है, ती है, ते हैं और पहचान इसकी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज एक्चुअली सपोज इफ़ यू आर रिकॉग्नाइजिंग बेस ता है, ती है, ते हैं, अगर बस ऐसे ही आपने देख करके पहचाना तो बहुत सारे और भी यूजेस टेंसेस हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बनाया हुआ है कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे उसे। फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर मर्ज़ी से कोई भी शेड्यूल, कोई भी अपना रूटीन करता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे वह सुबह उठता है, वह ऑफिस जाता है, हम लोग पिकनिक जाते हैं, यानी कोई भी पर्सन मर्ज़ी से कोई भी काम करता है। ओके, उसमें ये नहीं होगा कि बस लास्ट में ता है, ती है देखा और आपने सिंपल प्रेजेंट समझ लिया उसे, देन इट विल बी योर ग्रेट मिस्टेक। क्योंकि ता है, ती है तो बहुत सारे सेंटेंसेस में आता है। जैसे मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ तो ता हूँ इसमें भी आया, लेकिन ये कैन का सेंटेंस हो गया। हाँ, ऐसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये कंपल्शन का सेंटेंस हो गया। यानी तो क्या आप रिकॉग्नाइज किस तरह से करोगे, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ही बनाया था इसका। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी करने वाला कोई काम मर्जी से सिंपली करता है, बस। अब आती हूँ मैं इसके पॉजिटिव पर, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे फॉर्म करते हैं। बहुत इजी वे बताऊँगी मैं आपको कि जब भी सब्जेक्ट्स हमारे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स होते हैं, क्या ये अगर सब्जेक्ट्स रहेंगे, इनको मैंने आपको बताया भी था, जो सेपरेट मैंने सिंपल प्रेजेंट पर वीडियो बनाया था उसमें बताया कि ये क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्गली याद रख लो कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के लिए अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, यानी इनमें से कोई भी करने वाला रहेगा और आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है, जैसे मैं जाता हूँ या हम जाते हैं, आप जाते हो, वे लोग जाते हैं, कुछ भी, तो क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दोगे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, उसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक, बहुत ईजी वे में समझाऊँगी मैं आपको। जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस लिया है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई मैंने लिया, यानी ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में से लिया है मैंने, तो क्या करूँगी मैं, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद फ़ौरन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाया और कुछ नहीं, ना इज़, एम, आर, ना हैज़ टू, हैव टू, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, नो आई एन जी, कुछ भी नहीं। सिंपली, सिंपल टेंस है यानी सिंपली यूज़ होगा। कैसे, आई गो टू स्कूल, बन गया सेंटेंस। सब्जेक्ट रखा, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, टीटीसी वगैरह आप रख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है हम क्रिकेट खेलते हैं, यानी यही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है इसमें, देखो वी है तो मैंने ये ले लिया कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम यानी वी सब्जेक्ट हुआ इसका, और फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, देखो यहाँ पर भी मैंने एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रखा हुआ है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बन गया, वी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आई, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे याद कर लो
कि ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में क्या यूज़ करना है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है पॉजिटिव कि ये सब्जेक्ट्स कोई भी काम करते हैं तो बस क्या यूज़ करना है, आपको एक्शन की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और कुछ नहीं करना है आपको। गॉट इट। अगर नेक्स्ट रूल पर आती हूँ इसी का पॉजिटिव का, कि अगर वीक सब्जेक्ट्स रहते हैं, कैसे वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। यानी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और वीक सब्जेक्ट्स के नाम से याद करो, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और वही मैं आपको यहाँ अब बता रही हूँ। मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह का नहीं पढ़ा रही हूँ। क्या वीक सब्जेक्ट्स हैं ये वीक सब्जेक्ट्स हैं। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर रूल क्या चेंज होगा कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म तो एज इट इज़ यूज़ हो रहा है, बट आपको क्या करना होगा, क्या ऐड करना होगा, यहाँ पर सपोर्ट देनी होगी। वीक सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए एस या ई एस की सपोर्ट देनी होगी। बस इतना सा याद कर लो। क्या ये वीक सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए हमें एस या ई एस की सपोर्ट देनी होगी। कैसे याद करोगे, कोई अगर वीक होता है तो उसे कोई ना कोई सपोर्ट देते हैं। जैसे अगर कोई फिनेंशियली वीक है या कोई फिज़िकली वीक है तो उसको हम कुछ ना कुछ सपोर्ट देते हैं। ऐसे याद कर लो। तो ये जो वीक सब्जेक्ट्स हैं इनमें हमें सपोर्ट देनी ही होगी। तो सपोर्ट हम कहाँ पर देते हैं कि जो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ में एस या ई एस लगा देते हैं। गॉट इट। अभी एस कहाँ लगाएंगे, ई एस कहाँ लगाएंगे, यानी कौन से एक्शन में एस लगेगा, कौन से एक्शन में ई एस लगेगा, वो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हो। ओके। तो यहाँ सेंटेंस पर आती हूँ मैं कि वह स्कूल जाता है। यानी जो वह आपका जो वर्ड मैंने लिया है, यानी जो सब्जेक्ट लिया है वो क्या है आपका, ये वीक सब्जेक्ट है। ये देखो ही, तो ही मैंने वही सेंटेंस लिया है सेम, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये वाला लिया है मैंने, हाँ। तो इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पर ले लिया है कि वह स्कूल जाता है, यानी सिर्फ मैंने ये सब्जेक्ट चेंज किया है यहाँ पर कि वह स्कूल जाता है। तो उसको ट्रांसलेशन में कैसे लेकर के आई हूँ मैं कि ही गोज़ टू स्कूल। देखो गोज़, अब इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस किया है कि ये ई एस ऐड की हुई है, यानी इसमें सपोर्ट दिया हुआ है। वरना तो जैसा यहाँ पर ये गो दिख रहा है ऐसा ही यहाँ पर ये गो है, हाँ। लेकिन क्या हुआ है, सिर्फ सपोर्ट मिली हुई है ई एस की। तो क्या बन गया सेंटेंस, ही गोज़ टू स्कूल। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, यह लड़का क्रिकेट खेलता है। वही सेंटेंस लिया है सेम कि हम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर मैंने हम यानी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लिया है ये वी, हाँ। और यहाँ पर वीक सब्जेक्ट लिया है यह लड़का। यह लड़का मीन्स कोई भी एक सिंगुलर नाउन लिया है मैंने। जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनमें से एक लिया है ये कॉमन नाउन सिंगुलर। जैसे यह लड़का क्रिकेट खेलता है, तो यह लड़का क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद एक्शन में आप ऐसे यस लगाओगे, सपोर्ट ज़रूर लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये वीक सब्जेक्ट है आपका, और वीक सब्जेक्ट के साथ में हमें ऐसे यस लगानी होती है। इसके लिए सेंटेंस क्या बनाएंगे, दिस बॉय प्लेज क्रिकेट। करेक्ट। यानी कितना इजी था। हार्ड लगता है आपको, लेकिन अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस मैंने लिए हैं इसी टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस यानी इसमें जो नहीं वर्ड अगर आ जाता है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, वह यह काम नहीं करता है, वह नहीं आता है, वह नहीं जाता है, इस तरह के अगर सेंटेंसेस हो जाते हैं तब क्या करेंगे हम, नहीं वर्ड के लिए इस टेंस में कौन सा वर्ड आता है, डू नॉट, और एक आता है डज नॉट। अभी ये आपको देखना है कि ये डू नॉट कहाँ पर आता है और ये डज नॉट कहाँ पर आता है। ये देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। तो वही सेम प्रोसीजर पे फिर आते हैं हम कि ये मेरे जो मैंने दिए थे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, ये फिर से वही दे रही हूँ मैं। क्या है,
स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं ये आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर वो वाला फॉर्मूला ग्रामेटिकली नहीं ले रही हूँ। ये मेरा खुद का फॉर्मूला है, एकदम स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला, और इससे आप डेफिनेटली बहुत अच्छे वे में समझ जाओगे, बहुत अच्छे वे में, मीन्स ईजीली, बहुत ईजी वे होगा आपके लिए। और ये बेसिक लोगों के लिए वीडियोस हैं, बिगनर्स के लिए, कोई भी हों, लेकिन उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वे है समझने के लिए। इसके लिए आप इसी वे से समझने की कोशिश करो। क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, अगर आपके ये सब्जेक्ट्स रहेंगे तो आपको नहीं वर्ड के लिए क्या लगाना होगा? डू नॉट। क्या लगाना होगा? डू नॉट। जैसे सेंटेंस मैंने लिया है, मैं नहीं चिल्लाता हूँ। अगर ये सेंटेंस है मैं नहीं चिल्लाता हूँ, तो नहीं के लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया? डू नॉट। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई डू नॉट शाउट। क्या बना? आई डो नॉट शाउट। यहाँ पर ये नहीं सोचोगे कि ये डू का मीन्स करना हो गया, करना बिल्कुल नहीं है। यानी डू यहाँ पर अपना कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ ये सपोर्ट कर रहा है कि मैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हूँ और नहीं के साथ में ये आ रहा है, ये डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। अगर नहीं का मीनिंग सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस में आपको बनाना है। इसी सेंटेंस को अगर आप स्पीकिंग में आते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई डोंट शाउट। यानी डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करके क्या बोल देते हैं? डोंट। गॉट इट? नेक्स्ट रूल पर आती हूँ मैं कि अगर वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं वही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट से पढ़ा रही हूँ आपको, बहुत इजी वे है। ओके, और आप उसी से समझने की कोशिश करो। तो अगर सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, क्या ये आपके कौन से हैं? वीक सब्जेक्ट्स हैं। अगर वीक सब्जेक्ट्स आते हैं और सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो हमें क्या करना होगा? नहीं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत हार्ड वर्क है कि अभी मैम ने बताया कि नहीं वर्ड के लिए डू नॉट आ रहा है। यानी ये जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे आपके, यहाँ पर नहीं के लिए क्या आ रहा था? डू नॉट आ रहा था। अब मैम बता रही हैं कि यहाँ डज नॉट आएगा। हाँ, मैं बता दूं आपको बहुत क्लियर वे में, थोड़ा सा माइंड यूज़ करो, बहुत ईजी है, कोई बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स बता देते हैं कि आई, वी, यू, दे इनके साथ में रट लो कि हाँ डू नॉट आएगा, फिर ही, शी, इट इनके साथ रट लो कि डज नॉट आएगा, फिर स्टूडेंट भूल भी तो सकता है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। बस इतना याद करो कि नहीं के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इस टेंस में बस डू नॉट मिस लर्न कर लो कि नहीं के लिए डू नॉट याद कर रहे हैं बस, यानी यूज़ क्या कर रहे हैं हम? डू नॉट। अब आप सोचते हो कि यहाँ डज नॉट क्यों आ रहा है, फिर वो मैं बता देती हूँ आपको। क्योंकि ये वीक सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए ये हम सपोर्ट किसकी दे रहे हैं? ये यहाँ पर ES की सपोर्ट दे रहे हैं, बस इसकी वजह से ये क्या बन गया? ये बन गया आपका डज नॉट। वरना तो रियल में आप देखो, ये डज नॉट हटा दो आप तो ये क्या दिख रहा है आपका? ये डू नॉट दिख रहा है कि नहीं? मीन्स नहीं की इंग्लिश क्या है? डू नॉट रियल में। बस हमने सपोर्ट लिया हुआ है। क्यों सपोर्ट लिया है? कि ये बेचारे वीक सब्जेक्ट्स हैं, बेचारे हैं ये, इसकी वजह से हम यहाँ पर ES की सपोर्ट लगा रहे हैं, बस हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया? ये डज नॉट। इसे डूज नॉट नहीं पढ़ोगे। ओके ओके, तो जैसे सेंटेंस मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिया था कि मैं नहीं चिल्लाता हूँ, यही सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, सिर्फ मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है कि वह नहीं चिल्लाता है, तो ही मैंने सब्जेक्ट लिया है। और ही क्या है? ये वीक सब्जेक्ट है हमारा। इसकी वजह से हम नहीं के लिए क्या ला रहे हैं यहाँ पर? डज नॉट। यानी हमने यहाँ पर ये सपोर्ट ES की दे दी है, इसके लिए ये डज नॉट बन गया, वरना तो रियल में ये डू नॉट ही है। देखिए तो क्या बन गया? ही डज नॉट शाउट। ही डज नॉट शाउट। यानी कि आपको बस इतना सा याद करना है, वीक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो हमें सपोर्ट देनी ही होती है। और ये भी ध्यान रखोगे, जब यहाँ पर हम सपोर्ट दे चुके हैं ऑलरेडी ये वाली सपोर्ट, तो फिर एक्शन में कोई सपोर्ट नहीं आएगी। गॉट इट? यानी जब आपको पहले ही आपने कोई सपोर्ट दे दी तो उसके बाद में नेक्स्ट टाइम पे सपोर्ट नहीं आएगी। इसी सेंटेंस को मैंने ये शी से बनाया हुआ है, सेम सेंटेंस है, यानी ये वाला जो वीक सब्जेक्ट है उससे लिया है। कैसे? कि वह नहीं चिल्लाती है, तो कैसे? शी डजंट शाउट।
यानी ये जो डजंट मैंने लिया है वो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन किया हुआ है, इसके लिए ये क्या बन गया, डजंट शाउट, शी डजंट शाउट। गॉट इट। अभी मैं इसी टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेती हूँ। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें सबसे पहले क्या वर्ड आता है और क्या वर्ड आता है, मीन्स इससे ये इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, क्या वह यह काम करता है, क्या आप ये काम करते हो, क्या आप वहाँ जाते हो, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। गॉट इट। तो अगर इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस होंगे तो सबसे पहले जो क्या आ रहा है वो हम किससे निकालेंगे, डू या डज से। क्या करेंगे, डू या डज यूज़ करेंगे और हमारा क्या वर्ड निकल के आ जाएगा उससे। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डू या डज यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट etc वगैरह। तो वही सेम फॉर्मूला फिर आ रहा है। देखो आप इसे अच्छे से स्ट्रांगली याद कर लो कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, अगर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं जैसे आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स, मैं बार बार बताती आ रही हूँ वो सेम चीज़, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होगा, डू यूज़ करना होगा। जैसे सेंटेंस मैंने लिया है कि क्या आप बिजनेस करते हो, तो ये क्या वर्ड क्लियर करने के लिए क्या करेंगे हम, ये डू वर्ड को हम फर्स्ट में रख देंगे। अब यहाँ पर ये डू वर्ड बिल्कुल भी करना का मीनिंग नहीं दे रहा है, ये अच्छे से याद रखो। क्या है ये, क्या आप बिजनेस करते हो, तो सेंटेंस मैंने क्या लिया है, डू यू डू बिजनेस। अब आप सोचते होगे ये दो डू क्यों आ रहा है, ये वाला डू क्यों आ रहा है, ये वाला डू क्यों आ रहा है, और इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो मैं क्लियरली बता देती हूँ आपको कि ये जो फर्स्ट वाला डू है वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें जो फर्स्ट में हमारा क्या आया है वो क्लियर कर रहा है ये। ओके। और ये भी शो कर रहा है कि मैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हूँ। गॉट इट। लेकिन जो ये सेकंड वाला डू आ रहा है वो आपका किसका मीनिंग क्लियर कर रहा है, करना, करते हो। ये मैंने नोइंगली ये वाला सेंटेंस लिया है ताकि आपको ये दिखा सकूं कि दो बार डू आ रहा है सेंटेंस में, तो किस तरह से आ रहा है, कैसे उसका मीनिंग क्लियर होगा, ये क्या सेंस है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कोई और दूसरा भी सेंटेंस ले सकती थी लेकिन मैंने नोइंगली लिया हुआ है ये। ओके। ताकि आपका कन्फ्यूज़न एकदम पूरा क्लियर हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या है ये, क्या का मीनिंग किससे, फर्स्ट वाले डू से क्लियर हो रहा है, और जो सेकंड वाला आपका ये डू आया है ये करना का मीनिंग दे रहा है। गॉट इट। तो सेंटेंस क्या बना, डू डू बिजनेस। ओके। नेक्स्ट रूल पे आते हैं कि वही वीक सब्जेक्ट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वीक सब्जेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, ये चीज़ अच्छे से स्ट्रॉन्गली याद कर लो इस टेंस में कि अगर वीक सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, अगर आपके ये सब्जेक्ट्स रहेंगे तो आपको क्या करना होगा, यानी कि डज याद आपको फर्स्ट में रखना होगा। यानी सब्जेक्ट से पहले क्या रखोगे आप, डज रखोगे। अब डज क्यों रखोगे, वो क्या का मीनिंग क्लियर करेगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो आपने डू बताया और यहाँ पर आप डज बता रहे हो, वही कॉन्सेप्ट है सेम जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया। क्या कॉन्सेप्ट था कि बस हम यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। देखो ये ES जो है वो एक सपोर्टिंग वर्ड है, सपोर्टिंग आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे क्या वह बिजनेस करता है, अगर ये सेंटेंस है हमारा, तो क्या के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये डज यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या के लिए, यानी सबसे पहले जो क्या वर्ड आ रहा है हमारा, तो उसको क्लियर करने के लिए हमें क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में रियल में तो क्या है कि डू है। लेकिन डू को हमने ES क्यों बनाया, डज क्यों बनाया, क्योंकि ES ऐड करके हमने बनाया। किस लिए, क्योंकि ये वीक सब्जेक्ट हैं और जितने भी वीक सब्जेक्ट्स हैं उनमें हमें सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो हमने सपोर्ट दिया हुआ है, इसके लिए ये क्या बन गया, डज। क्या वह बिजनेस करता है, तो क्या बना सेंटेंस, डज ही डू बिजनेस। अब यहाँ पर भी समझने की कोशिश करो कि ये जो डज है वो अपना सिर्फ क्या का मीनिंग दे रहा है, और फिर आपने सब्जेक्ट लिया, और दूसरा जो आपका डू आ रहा है यहाँ पर वो करना का मीनिंग दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने डज यूज़ नहीं किया है, हाँ, करना का मीनिंग के लिए डज यूज़ नहीं किया। क्यों, क्योंकि ES का सपोर्ट हम पहले ही यहाँ पर दे चुके हैं, उसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इससे अब नेक्स्ट सेंटेंस से समझ सकते हो और ज़्यादा क्लियर। जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है, ये सेंटेंस है, तो ये जो क्या है आपका वो हमने किससे क्लियर किया, डज से। यानी डज
से हमारा क्या क्लियर हुआ, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट लिया ही, उसके बाद खेलना का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, प्ले। ओके, तो एक्शन कौन सा आया हमारा यहाँ पर, प्ले आया। उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट टीटीसी वगैरह लगा दिया। तो यहाँ पर ये डज जो है वो किसका काम कर रहा है, क्या का मीनिंग क्लियर कर रहा है, और ये भी शो कर रहा है कि मैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हूँ। अब मैं बताती हूँ इसी टेंस के यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही अगर सपोज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंस के साथ में होते हैं तब क्या करोगे। मीन्स अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और उसमें नहीं वर्ड भी आ रहा है तब आप कैसे फ्रेम करोगे। मीन्स ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट आपको सब पूरा जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट है इस टेंस से रिलेटेड तो वो सब क्लियर होगा। ओके, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होते हैं, जैसे क्या वर्ड सबसे फर्स्ट में आ रहा है, मैंने वही लिए हैं सिंगल इंट्रोगेटिव फर्स्ट, तो उनको क्या करोगे आप, डू या डज से क्लियर करोगे, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। फिर अगर उसमें नेगेटिव सेंस भी आता है तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट वर्ड रख देंगे, फिर आपका एक्शन का फर्स्ट फॉर्म जैसे आप बनाते हो फॉर्मेशन वही है। ओके, अगर ये स्पीकिंग में आ जाता है तो आप जो आपका डू नॉट डू एंड डज के सेपरेट होकर के नॉट आ रहा है वो सेपरेट नहीं होगा, फिर नॉट इसी में फिर कंबाइंड हो जाएगा। तो ऐसे डोंट या डजंट फर्स्ट में रख सकते हो सब्जेक्ट से पहले। जैसे एग्जाम्पल से समझ पाओगे कि क्या आप नहीं चिल्लाते हो, अगर ये सेंटेंस है तो क्या वर्ड हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डू। तो ये हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, तो जो सबसे पहले क्या वर्ड आता है तो वो निकल के क्लियर हो जाता है। तो क्या किया हमने, डू को हमने फर्स्ट में रखा। ये क्या का मीनिंग दे रहा है, सिर्फ ये करना का मीनिंग नहीं दे रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपर्ली। तो क्या है कि डू यू नॉट शाउट, अगर सेंटेंस है कि आप नहीं चिल्लाते हो तो कैसे बनेगा, डू यू नॉट शाउट। तो डू हमने रखा, फिर नहीं वर्ड का मीनिंग सब्जेक्ट के बाद में रखा हुआ है, फिर एक्शन। अगर सपोज़ आप इसे स्पीकिंग में लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे फिर आप कि ये जो डू है और नॉट है यानी दोनों को कंबाइन कर दोगे। तो कैसे बन जाएगा, डोंट फर्स्ट में ही रख दोगे सब्जेक्ट से पहले। तो क्या का भी मीनिंग हो गया क्लियर यहाँ पर और नहीं का भी हो गया। तो कैसे बनेगा, डोंट यू शाउट, कैसे, डोंट यू शाउट। गॉट इट। अभी ये आपके कैसे, ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के लिए रूल था। क्या, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आप डू यूज़ करते हो। अच्छा, अभी वीक सब्जेक्ट का अगर कोई सेंटेंस आता है तब क्या करेंगे, जैसे ये सेंटेंस लिया है मैंने, क्या वह नहीं चिल्लाता है। तो क्या वर्ड के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये डज से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर वॉट वगैरह कोई यूज़ नहीं होगा। ओके, फिर से मैं बता दूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये चीज़ कि ये जो क्या वर्ड फर्स्ट में आ रहा है उसका मीनिंग किससे क्लियर कर रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ पर डज क्यों आ रहा है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये वीक सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके लिए यहाँ पर ये सपोर्टिंग के लिए ईएस आ रहा है। तो क्या बना सेंटेंस, डज ही नॉट शाउट। ये पूरा आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस है। अगर आप इसे स्पीकिंग में लाना चाहते हो तो कैसे बोलोगे, ही डजंट ही शाउट। ये भी ग्रामेटिकली राइट है, बट एक्चुअली जब तक आप एसएससी के स्टूडेंट हो तब तक आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए ये। ओके, क्योंकि बुक में यही डिमांड में होता है। तो स्पीकिंग में या हायर स्टैंडर्ड में आप आते हो तो आप कैसे बना सकते हो, ये क्या और नहीं वर्ड दोनों को आप कंबाइन कर दोगे, कॉन्ट्रैक्शन करके कैसे बोलते हैं, डजंट। ऐसे क्या बोलेंगे, डजंट ही शाउट। तो इस तरह से सेंटेंस बन सकता है आपका। नेक्स्ट मैंने लिए हैं इसी टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कोई भी जब हिंदी का सेंटेंस होता है उसके बीच में यानी मिडिल में आपको क्या, कब, क्यों, कैसे, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो हिंदी वर्ड में, हिंदी सेंटेंस में मिडिल में रहते हैं। तब क्या करते हैं हम उन क्वेश्चन वर्ड्स को, जैसे इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड मिडिल में है तो आप क्या करोगे कि उसे फर्स्ट में रख दोगे क्वेश्चन वर्ड को, उसके बाद में फिर हम डू और डज लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट अगर नेगेटिव सेंटेंस भी है उसमें नेगेटिव सेंस भी है तो आप नॉट लगा दोगे, फिर आपका एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टीटीसी। जैसे आप सबको परेशान क्यों करते हो, अगर सेंटेंस है आप सबको परेशान क्यों करते हो, तो
ये क्यों वर्ड आपको दिख रहा है, ये मिडिल में आया, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश बनाते टाइम हम इसे फर्स्ट में ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है। उसके बाद में क्या यूज़ करेंगे, ये डू वर्ड यूज़ किया हुआ है मैंने, हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये फॉर्मूला मैंने दिखाया आपको कि पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, फिर डू डज में से कोई भी यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर नहीं। तो अगर नहीं वर्ड नहीं है तो आप इसे यूज़ नहीं करोगे, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस मैंने ये कैसे बनाया, वाई डू यू हैरेस टू एवरीवन, आप सबको परेशान क्यों करते हो। तो क्वेश्चन वर्ड आपने लिया पहले वाई, यानी जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आ रहा है उसे आप फर्स्ट में ले लोगे। उसके बाद में ये जो डू आ रहा है, इससे पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए थे मैंने, उसमें बताया कि ये डू क्या का मीनिंग क्लियर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या का मीनिंग क्लियर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसका यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही यूज़ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह। यानी ये हेल्प क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है कि मैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हूँ, ये शो करने के लिए सिर्फ इसे यूज़ किया जा रहा है। जैसे आप सबको परेशान क्यों करते हो, तो वाई डू यू हैरेस टू एवरीवन, ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, वह आपकी बात क्यों नहीं मानता है। इसमें देखो क्यों वर्ड भी आया, यानी क्वेश्चन वर्ड भी मिडिल में आया, और फिर नहीं वर्ड भी आया, करेक्ट, यानी इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है वो। तो उसको क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला वही है, यानी जब भी क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आएंगे तो उनको हम फर्स्ट में रख लेंगे, जैसे मैंने ये रखा हुआ है। उसके बाद में क्या रखते हैं, ग्रामेटिकली, टिपिकल ग्रामेटिकली सेंटेंस है तो डज, यानी ये हेल्पिंग वर्ब जो है, जो भी है हेल्पिंग वर्ब, आपको डू रखना है तो डू रखोगे, डज रखना है तो डज रखोगे। कहाँ डू रखना है, कहाँ डज रखना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डू आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के लिए और डज आपका वीक सब्जेक्ट्स के लिए। तो सेंटेंस कैसे बना हुआ है, वाई डज ही नॉट लिसन टू यू, मीन्स वो आपकी बात क्यों नहीं मानता है, क्यों नहीं सुनता है, करेक्ट। तो आपने पहले जो क्वेश्चन वर्ड था उसे रखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ डज क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, यानी वीक है। फिर उसके बाद में हम नॉट रखेंगे, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैंने ये दिया हुआ है। ये आपका पूरा टिपिकल ग्रामेटिकली सेंटेंस है। जब आप एसएससी के स्टूडेंट हो, एसएससी तक के, तब आपको यही फॉर्मूला प्रेफर करना है, यही याद करना है। अगर सपोज़ आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हो, यानी 10th स्टैंडर्ड से आगे जाते हो, तो आप ऐसा सेंटेंस बना भी सकते हो, यानी लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। कैसे, वाई डजंट ही लिसन टू यू, यानी लिसन मीन्स भी किसी की बात मानना, या फॉलो मीन्स भी किसी की बात मानना, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो वाई डजंट, यानी डजंट क्यों यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा ये डज था और नॉट था, दोनों को हमने कंबाइन कर लिया और सब्जेक्ट से पहले रख दिया। तो सेंटेंस कैसे बना कि वाई डजंट ही फॉलो यू, या वाई डजंट ही लिसन टू यू, कैसे भी बोल सकते हो, गॉट इट। अभी मैं आती हूँ सिंपल पास्ट टेंस पे। जो सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस पर अब आती हूँ। तो उसमें मैं बताऊँगी आपको कि सिंपल पास्ट टेंस, जो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं सिंपल पास्ट टेंस में कि ये किस तरह से बनेगा, कैसे समझ में आएगा। ये बहुत इजी है, लेकिन वही बात है कि आप अगर मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा फॉर्मूला है, उसे आप लेकर के चलोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट को पहले हम ये देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, यानी इस सेंटेंस के किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तब उसे इस टेंस का सेंटेंस बोला जाता है। जैसे वह गया, वह आया, उसने बुक नहीं ली, या उसने एडमिशन नहीं लिया, उसने एडमिशन ले लिया, उसने ऑपरेशन किया, उसने ऑपरेशन नहीं किया। ऐसे कोई भी सेंटेंसेस कहने का मीन्स कि सिंपल पास्ट मीन्स किसी भी सब्जेक्ट ने, किसी डूअर ने, किसी करने वाले ने कोई काम मर्जी से किया। ओके मैं वही बात यहाँ पर फिर दोहरा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी जो सेपरेट वीडियो बनाए हैं उसमें भी सब क्लियर किया हुआ है कि अगर सपोज जैसे अदर टीचर्स भी पढ़ाते हैं, कहीं बुक में भी है कि या ये आया, तो समझ लो कि वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ऐसा कैसे होगा? सिंपल पास्ट का सेंटेंस या ये से हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर सपोज मैंने सेंटेंस बोला मैं उसे पैसे नहीं दे पाया, तो ये तो कुड का सेंटेंस हुआ, आई कुडंट गिव हिम मनी। हाँ, तो सिंपल पास्ट का मीन्स, और उसमें क्या दिखाई दे रहा है, उसमें किसी इंसान की हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही है, वो कैन खुद का सेंटेंस है, वो अलग मेरा वीडियो होगा। तो
उसमें भी मैं ये भी बताऊंगी आपको कि सिंपल पास्ट में और खुद में आपका डिफरेंस क्या है, या कैन में या सिंपल प्रेजेंट में डिफरेंस क्या है, या कंपल्शन में, सब कुछ वीडियोस आपके सामने आएंगे और बहुत सारे आ चुके हैं। तो यहाँ सिंपली क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट ने मर्जी से कोई भी काम किया, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपके कभी गलती नहीं होगी। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस पर आते हैं कि इसमें मैंने इसीलिए यहाँ पर कोई रिकॉग्निशन नहीं लिखी है कि या ये मैं भी लिख सकती थी, ऐसा नहीं है। मैंने हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हैं तो यहाँ पर रिकॉग्निशन भी लिख सकती थी मैं, इसीलिए नहीं लिखा है मैंने कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर सेंस से जाना चाहिए। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर हैं सिंपल पास्ट के, यानी किसी भी सब्जेक्ट ने कोई भी काम किया, यानी पास्ट में कोई भी काम किया, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे तो क्या करोगे आप, सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे, बस इतना याद रख लो। और अगर आप वो कॉन्सेप्ट याद करते हो मेरा कि सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट ये दोनों एकदम क्लोज ब्रदर्स हैं, रियल ब्रदर्स हैं, ऐसे माइंड में रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जो है वो फर्स्ट ब्रदर है और सिंपल पास्ट सेकेंड ब्रदर है, ऐसे याद कर लो। मैं आपको एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर के नाम से ये नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई फैक्चुअल चीज़ ऐसी क्लियर करनी है क्या, कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो फर्स्ट ब्रदर है और सिंपल पास्ट क्या है, ये सेकेंड ब्रदर है, ऐसे याद कर लो माइंड में। सेकेंड ब्रदर है तो इसमें सब सेकेंड यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा इसमें, सेकेंड, यानी सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। हर जगह सेकेंड यूज़ करोगे आप, इतना याद रख लो। ओके, अभी देखो पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकेंड फॉर्म। अगर निगेटिव सेंटेंस हुआ तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, डिड नॉट। मैंने दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव एक ही साथ ले लिए हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है उससे। और इसी वे में अगर समझने की कोशिश करोगे देन ओनली इट इज़ ईजी। अगर सपोज़ आप वो फॉर्मूला के अलग से सिंपल पास्ट के लिए हमें ये यूज़ लर्न करना है कि इसमें सेकेंड फॉर्म आती है, नहीं के लिए डिडंट आती है, तो बाय हार्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको टाइम भी जाएगा और बहुत सारा याद भी करना पड़ेगा। ओके, तो क्या है, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें तो क्या यूज़ करेंगे हम, सेकेंड फॉर्म, बस सेकेंड ब्रदर है तो सेकेंड, बस इतना याद कर लो। ओके, तो नेगेटिव पर आते हैं। नेगेटिव में क्या है, डिड नॉट। डिड नॉट क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट ब्रदर जो था उसमें क्या यूज़ कर रहे थे हम, डू नॉट, और डू को सेकेंड बनाओ तो क्या बन जाता है, डिड। सिंपल, कितना मिस ईजी वे में आप समझ पाओगे, वरना आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा और बाय हार्ट की हुई चीज़ इंसान भूलता है। तो क्या है, डिड नॉट किया, उसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अब यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ तो हम सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, यहाँ फर्स्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये डिड कर दिया, यानी डू का डिड कर दिया, पास्ट में पहुँचा दिया सेंटेंस। जब हमारा यहाँ पास्ट में पहुँच गया, सेकेंड बन गया वो, फिर बार बार सेकेंड नहीं करेंगे। जैसे एक बार इंसान को मार देते हैं तो मार के वो भूत बन गया, जैसे इसे बोलते हैं ना भूतकाल, पास्ट टेंस भूतकाल। तो एक बार जब वो भूत बन गया तो फिर उसे मार के भूत को भूत कैसे बना सकते हैं ओके, ऐसे समझ लो। अभी सेंटेंस क्या है, जैसे मैंने आपको देखा, देखिए मैंने आपको देखा, तो देखा यानी पास्ट की बात कर रहे हैं हम, मैंने ये किया, मैंने देखा, मैं गया, मैं आया, खाया पिया, ऐसा। तो क्या यूज़ किया हमने, सब्जेक्ट। और एक बात और इसमें याद रखनी है कि इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स या वीक सब्जेक्ट्स या जो टीचर्स पढ़ाते हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस टेंस में आपको सब्जेक्ट कोई भी रहने दो, कोई भी सब्जेक्ट, सबके साथ में सेम फॉर्मूला है। ओके, तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया है, मैंने आपको देखा, तो आई सब्जेक्ट लिया मैंने, उसके बाद में सी का सेकेंड फॉर्म ले लिया, ये सेकेंड फॉर्म। हाँ, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट बहुत इजी है कि आई सॉ यू, बन गया सेंटेंस। अगर सेंटेंस है मैंने आपको नहीं देखा, यानी अब ये नहीं वर्ड आ रहा है आपका, तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, डिड नॉट। डिड नॉट क्यों यूज़ किया है हमने, क्योंकि डू नॉट को हमने पास्ट बनाया हुआ है तो ये डिड बन गया, यानी डू की सेकेंड फॉर्म की हुई है, तो हो गया ना यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। जब सेकेंड फॉर्म आपने यहाँ यूज़ कर दी तो इसके आगे फिर ये वाली सेकेंड फॉर्म हम यूज़ नहीं करेंगे, ये फिर फर्स्ट रह जाएगी। गॉट इट। तो कैसे बना, आई डिड नॉट सी यू। गॉट इट। एक और सेंटेंस लिया है मैंने, वह ऑफिस गया, यानी ये भी पास्ट की बात हो रही है कि वो गया, पीछे के बारे में बता रहे हैं हम। तो
यानी सब्जेक्ट ही है यहाँ पर। यहाँ सब्जेक्ट मैंने डिफरेंट क्यों लिया है, ये वाला सेंटेंस डिफरेंट क्यों लिया है, क्योंकि आपको ये नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं या आए हैं उनके साथ ही ऐसा ये रूल आएगा। सारे सब्जेक्ट के साथ में सेम रूल है। जैसे वह ऑफिस गया तो ही वेंट टू ऑफिस, यानी वेंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये सेंटेंस हमें पास्ट में पहुंचाना है, यानी सेकंड करना है, तो सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी। अब सेंटेंस इसी को मैंने नेगेटिव लिया है कि वह ऑफिस नहीं गया। नहीं गया यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव हो गया तो हमें यहीं पर जो डू नॉट है उसका डिड नॉट किया हुआ है। हाँ, इसको कॉन्ट्रैक्शन में मैंने लिया है डिडंट इसके लिए। तो क्या बनेगा, ही डिडंट गो टू ऑफिस। तो जब डिड यूज़ कर दिया तो फिर यहाँ गो का हम वेंट नहीं कर रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट इसी टेंस का मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिए हैं। क्या, यानी जो आपका सिंपल पास्ट था उसी के अभी यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिए। सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स अगर सपोज सेंटेंस के फर्स्ट में क्या वर्ड आता है, जैसे क्या वह गया, क्या उसने जॉब किया, क्या उसने आपको डांटा, क्या आपने उसको मारा, ऐसे कोई भी सेंटेंसेस होते हैं। तब हम क्या करेंगे, उस क्या को निकालने के लिए यहाँ पर डिड का यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज़ कर रहे थे, हम डू का यूज़ कर रहे थे। अभी आप सोचोगे कि डज भी तो कर रहे थे। डज तो हम ईएस लगा के उसे सपोर्टिंग वर्ड बना करके यूज़ कर रहे थे, लेकिन रियल में क्या है, डू था। क्या निकालने के लिए, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उस डू को डिड कर दिया, यानी पास्ट बना दिया, हो गया। कितना इजी है। जैसे क्या आपने उसे कॉल किया, अगर आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है तो ये क्या वर्ड निकालने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी होगी, डिड, यानी डू का ही डिड किया हुआ है, यानी पास्ट बनाया हुआ है ये। तो सेंटेंस क्या बन गया, डिड यू कॉल हिम। कॉल यानी हमने इसे सेकंड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर डू का डिड कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मैंने, क्या वह कल नहीं आया। अब इसमें क्या वर्ड भी आ रहा है और नहीं वर्ड भी आ रहा है। तब क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे उसमें डू यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम डिड यूज़ कर देंगे क्या के लिए। फिर यहाँ सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में हमने ये नॉट लगाया, उसके बाद सब एक्शन, फिर आपका ऑब्जेक्ट ईटीसी वगैरह। यहाँ पर ये ईटीसी आया हुआ है। तो क्या वह कल नहीं आया, अगर आपको ऐसे सेंटेंस बोलना है तो क्या बनेगा, डिड ही नॉट कम यस्टरडे। और इसी सेंटेंस को अगर आप थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन करते हो, यानी डिड को और नॉट को दोनों को एक साथ में लेते हो, तो फिर क्या बनेगा, डिडंट सब्जेक्ट से पहले रख दो। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, डिडंट ही कम यस्टरडे। तो इस तरह से बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है ये। इसी के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर होते हैं, ये मैं जब एक टेंस का क्लियर कर दिया मैंने, तो अब आपको बहुत इजी पड़ रहा होगा कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव मैंने दोनों को एक साथ लिया है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव, ताकि मैं अच्छे से आपको ये चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्या वर्ड रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम डिड लगाएंगे। ओके, अगर नहीं वर्ड आएगा तो नॉट लगा देंगे। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या रहता है, बीच में हिंदी में क्या, कब, क्यों, कैसे वर्ड्स आते हैं, तो उनको हम फर्स्ट में रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम डिड रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हाँ, और फिर सब्जेक्ट अगर नहीं आएगा तो नहीं वर्ड के लिए नॉट, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या आपने बस ली, यानी क्या आपने बस पकड़ी, क्या आपने बस ली, ऐसा बोलते हैं। किसी ने पूछा कि क्या आपने बस ली, हाँ, यानी बस से आए थे कि रिक्शा से आए थे या किसी और चीज़ से आए थे, तो क्या आपने बस ली। तो ये क्या निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे, यानी कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो हमने ये डिड यूज़ किया, उससे हमारा ये क्या जो फर्स्ट में क्या आ रहा है वो क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट लिया, यानी आपने, यानी यू, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लिया। अब यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं यूज़ किया, कि हम ऑलरेडी डू का डिड कर चुके हैं, यानी ये पास्ट में पहुँच गया है सेंटेंस ऑलरेडी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया है। तो कैसे बना सेंटेंस, डिड यू गेट द बस। अभी ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये जो डिड आ रहा है वो ये भी शो कर रहा है कि मैं पास्ट का सेंटेंस हूँ, और ये भी शो कर रहा है कि मैं क्या वर्ड क्लियर कर रहा हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं कि आपने कहाँ से बस पकड़ी।
अब ये कहाँ से जो वर्ड है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आ रहा है सेंटेंस के, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले लेकर के आएंगे। जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, देखो फ्रॉम वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे फर्स्ट में लिया मैंने, उसके बाद में ये डिड लिया हुआ है। अब आप सोचोगे कि अब इस डिड का क्या काम था, हाँ, यानी यहाँ पर जब ये क्या का मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है तो हमने डिड क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक्चुअली ग्रामर में यही रूल है कि अगर क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है तो उसे क्लियर करोगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब ज़रूर दोगे आप, ताकि आप ये शो कर सको कि ये सेंटेंस इस टेंस का है। तो ये सिंपल पास्ट का टेंस शो करने की वजह से आ रहा है, ये अपना कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं दे रहा है, ये अपना क्या का भी मीनिंग नहीं दे रहा है, ये करना का भी मीनिंग नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि मैं सिंपल पास्ट का सेंटेंस हूँ। तो क्या हुआ, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द बस, ये सेंटेंस बना। ये पूरा ग्रामेटिकली, जब तक अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तब तक आपको यही फॉर्मूला याद करना होगा, स्ट्रांगली समझने की कोशिश करो, इसी को प्रेफर करोगे, इसके अलावा आप आगे नहीं जाओगे अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट हो। तो अगर आप स्पीकिंग में आते हो तो आप ये बोल सकते हो फ्रॉम वेयर यू गॉट द बस। अब ये सही क्यों है स्पीकिंग में, क्योंकि हमने गेट को गॉट करके यानी सेंटेंस को पास्ट में दिखा दिया कि हाँ मैंने सिंपल पास्ट का सेंटेंस बोला, गॉट इट, यानी कि मैंने यहाँ पर डिड यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर डिड यूज़ होना चाहिए था, नहीं यूज़ किया, क्यों, क्योंकि ये गेट को मैंने पास्ट में कर दिया। दो फॉर स्पीकिंग ओनली दिस वन सेंटेंस विल बी सुटेबल, मीन्स सुटेबल सेंटेंस, सो दैट्स वाई यू कैन स्पीक लाइक दिस, लाइक फ्रॉम वेयर यू गॉट द बस। But suppose if you are coming on grammar, means grammatically till SSC standard, then you'll have to prefer this sentence only, is this one sentence only, not this one. This one is only and only for speaking. So try to understand this thing. Got it? Now I'm coming on simple future. यानी सिंपल फ्यूचर ये बहुत इजी टेंस है, सबसे इजी टेंस है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि एक्चुअली सारे टेंसेस मुझे क्लियर करने थे और उसके सब तरह के सेंटेंसेस क्लियर करने थे इसकी वजह से। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इसकी पहचान क्या है, वही पहचान है, सिंपल का नाम ही यही है कि मर्ज़ी से कोई भी काम करना। तो सिंपल फ्यूचर का मीन्स सिंपली कोई भी पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा, फ्यूचर में आने वाले टाइम में मर्ज़ी से कोई भी काम करेगा। जैसे मैं एक बिज़नेस शुरू करूँगा, मैं एक जॉब ज्वाइन करूँगा, मैं एडमिशन लूँगा, वह मेरे घर पे आएगा, वह एक पार्टी सेलिब्रेट करेगा, कुछ भी इस तरह के। ऐसे सेंटेंस नहीं कि बस गा गी गे देखा और बन गया सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का। ये जो अदर टीचर्स भी पढ़ाते हैं, मैं किसी पर टॉन्ट नहीं कर रही हूँ कि कोई लोग गलत पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर सपोज़ मैंने सेंटेंस बोला कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, उसमें भी तो लास्ट में गा आ रहा है, लेकिन ये कंपल्शन का सेंटेंस हुआ। हाँ, अगर सपोज़ मैंने अगर ऐसा सेंटेंस बोला कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो ये एबल टू का सेंटेंस हुआ, लेकिन इसमें भी गा आ रहा है। तो कहने का मीन्स ये है कि कोई भी अगर सिंपली कोई सब्जेक्ट कोई काम करेगा तभी आपका ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन पे कि किस तरह के सेंटेंसेस कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है इसका कि कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद में विल या शैल यूज़ करेंगे, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये शैल है वो कहाँ यूज़ करते हैं हम, आई के साथ में और वी के साथ में। ये दो हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आई एंड वी, क्या आई एंड वी, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, शैल। ओके, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, विल। ये विल जो है सब सब्जेक्ट्स के साथ में आएगा, सिर्फ आई एंड वी इनके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, शैल। तो और नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो भी कुछ नहीं करना कि विल या शैल यूज़ करेंगे, उसके साथ में फिर नॉट लगा देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। और अगर सबका कॉन्ट्रैक्शन करना है कि विल नॉट एक साथ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसे, वोंट। गॉट इट, क्या करेंगे वहाँ पर, वोंट। जैसे अगर सेंटेंस है मैं वहाँ जाऊँगा, अगर ऐसा सेंटेंस है यानी सिंपली कोई सब्जेक्ट कोई काम करेगा, तो आई शैल गो देयर।
क्या बनेगा सेंटेंस? आई शैल गो देयर, क्योंकि आई आपका ये आई है एंड ये वी है, इनके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? शैल। तो क्या बनेगा? आई शैल गो देयर। ये पूरा ग्रामेटिकली सेंटेंस मैं पढ़ा रही हूँ। अगर इसी को हम स्पीकिंग में लेकर के आते हैं तो कैसे बन जाएगा? आई विल गो देयर। आई, यानी सिर्फ अगर आप ये कोमा और डबल एल की साउंड देते हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में तो भी सेंटेंस सफिशिएंट एकदम सेंस देता है। जैसे मैं जाऊंगा तो आई विल गो, वह जाएगा, हिल गो, वह जाएगी, शील गो, इस तरह से आप बोल सकते हो। जैसे एक सेंटेंस नेगेटिव लिया है मैंने, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो फिर क्या करोगे? इसे आई के साथ में आपको शैल लगाना है, फिर नहीं के लिए आप नॉट लगा दो, बस क्लियर हो गया। यानी ये टेंस ऐसा है जिसमें पॉजिटिव में भी आपकी ये हेल्पिंग वर्ब आती है और नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक, जो आपका सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में नहीं था। और ये भी ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, यही मैंने टू ब्रदर्स बताए थे कि फर्स्ट ब्रदर एंड सेकंड ब्रदर, सिंपल फ्यूचर्स का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई थर्ड ब्रदर नहीं है ये। ओके, तो अगर सेंटेंस है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो कैसे बनाओगे? आई शैल नॉट गो देयर। इसी को अगर मैं निगेटिव बनाती हूँ, निगेटिव तो सेंटेंस है ही ऑलरेडी, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन में लेकर के आती हूँ तो कैसे बनेगा? आई वोंट गो देयर। यानी जो शैल नॉट या विल नॉट है, अगर हम विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे बन जाता है? वोंट। मिस अगर आप ये सोचो कि नहीं यहाँ पर मैम वोंट लगा रही हैं, यानी शैल नॉट अलग से क्यों नहीं लगा रही हैं? यानी विल अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ में लगाओगे तो भी चलता है, क्योंकि जैसे ये देखो, वह आएगा, ही विल कम, इसे आपने शॉर्ट में क्या बोला? हिल कम। तो आप अगर ये एपोस्ट्रोफी और डबल एल लगाते हो ऐसा, तो उससे पता ही नहीं चलता है कि आप शैल लगा रहे हो या विल लगा रहे हो। गेटिंग? तो आप राइटिंग में भी लिख सकते हो और स्पीकिंग में भी बोल सकते हो सेंटेंस को, कि आई विल गो देयर, आई विल कम देयर, इस तरह का कोई भी सेंटेंस, या ही विल गो देयर, कोई भी सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है वह नहीं आएगा, यानी ये डिफरेंट सब्जेक्ट इसलिए लिए हैं ताकि आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि किस तरह से सेंटेंस कौन सा बनेगा। तो सेंटेंस है कि वह नहीं आएगा, तो सेंटेंस क्या है? ही विल नॉट कम, यानी ही के साथ में आपका ग्रामेटिकली ये विल आया और विल के साथ में फिर नॉट आया, और अगर इस विल नॉट को दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो कैसे बन जाएगा? वोंट। तो कैसे बनेगा? ही वोंट कम। अभी मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस के ही सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर लिए हैं एक साथ, ताकि आपको समझ में भी अच्छा आएगा और थोड़ा शॉर्ट में रहेगा। ये क्या है कि अगर सबसे पहले ये क्या वर्ड आता है आपका, जैसे इसमें क्या वर्ड सबसे पहले आया, तो हम क्या करेंगे? विल या शैल को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, यहाँ पर रख दिया हमने। उसके बाद में अगर नहीं वर्ड आता है तो नॉट लगाओगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाओगे, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट etc। और अगर सपोज़ कोई ऐसा सेंटेंस हो कि मिडिल में जिसमें क्या कब क्यों कैसे ये कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे इसमें आया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठा के रख दोगे, उसके बाद भी आपको विल शैल लगाना है, फिर नेगेटिव हो तो नॉट लगा दो, और फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड etc। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिया है, क्या मैं आपको धोखा दूंगा, तो इसमें क्या वर्ड जो है वो सबसे पहले आया। क्या करेंगे हम उसके लिए कि आई के साथ में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि आई एंड वी के साथ में हम क्या लगाएंगे? शैल। तो शैल को हमने सब्जेक्ट से यानी आई से पहले लगाया, उसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट etc जो भी लगाना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? शैल आई चीट यू। गॉट इट? यानी ये जो शैल है यहाँ पर किसका सेंस दे रहा है? ये यहाँ पर इस क्या का मीनिंग निकाल रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, मैं आपको धोखा क्यों दूंगा, यानी जो क्यों वर्ड है क्वेश्चन वर्ड वो हमारा हिंदी सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको हम सबसे फर्स्ट में रखेंगे, जैसे मैंने ये यहाँ पर रखा है, ये फॉर्मूला से। क्या? वाई, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसे मैंने फर्स्ट में लिया, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल लगाया। अब यहाँ पर जो शैल जो हेल्पिंग वर्ब मैं ले रही हूँ, इसका ये यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। ये यहाँ पर ये क्या का मीनिंग दे रहा था, लेकिन यहाँ शैल अपना कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ ये शो कर रहा है कि मैं सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हूँ। गॉट इट? तो अगर सेंटेंस है मैं आपको धोखा क्यों दूंगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वाई शैल आई चीट यू। गॉट इट? इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप स्पीकिंग में आते हो, ग्रामेटिकली आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करोगे।
और अगर आप स्पीकिंग में बोलना चाहते हो तो आप सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हो कि वाई आई डिसीव यू या वाई आई चीट यू। वाई आई चीट यू, आई यानी आई एंड शैल को दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन किया हुआ है। तो आप स्पीकिंग के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन राइटिंग में यही फार्मूला है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी ही चाहिए। ये ग्रामेटिकली फार्मूला है टिल एसएससी, डेफिनेटली आप याद रखना। और स्पीकिंग में आप ऐसे बोल सकते हो इसे, या हायर स्टैंडर्ड में भी आप लिख भी सकते हो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वाई आई डिसीव यू, डिसीव मीन्स भी धोखा देना होता है, चीट मीन्स भी। तो कैसे बोल सकते हो? वाई आई चीट यू या वाई आई डिसीव यू। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, क्या वह आएगा, यानी क्या वर्ड जो है उसको क्लियर करने के लिए अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है? विल। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि आई एंड वी अगर आता है तो ग्रामेटिकली आपको शैल लगाना होगा उसके साथ, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या है कि क्या वह आएगा, तो क्या बनाओगे? विल ही कम, यानी जो ही है, ही से पहले हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लिया यहाँ पर? विल। तो ये हमारा किसका मीनिंग दे रहा है? क्या का। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? विल ही कम। अगर सेंटेंस ये है वह कब आएगा, अब देखो यहाँ पर कब जो वर्ड है वो मिडिल में आया, तो हम क्या करेंगे उसे, यानी सबसे फर्स्ट में रखेंगे। एट फर्स्ट विल कीप हियर। तो सेंटेंस कैसे बनाया हमने कि व्हेन विल ही कम। तो व्हेन जो वर्ड है, यानी जो सब्जेक्ट जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसे हमने सबसे फर्स्ट में लिया, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब भी लिया। अब यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपना कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर ये समझाया था आपको, उसी तरह से सेम यहाँ पर है कि विल अपना यहाँ कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर ये अपना मीनिंग दे रहा था। यहाँ कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ ये शो कर रहा है कि मैं सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हूँ। तो कैसे बना? व्हेन विल ही कम। अगर इसे आप स्पीकिंग में लेके आना चाहते हो, मैं फिर से बता रही हूँ, वही फॉर्मूला सेम है कि यहाँ पर मैंने बताया आपको ये ग्रामेटिकली है, इसी तरह से ये ग्रामेटिकली सेंटेंस है और ये आपका स्पीकिंग के लिए सेंटेंस है। तो कैसे बोल सकते हो उसे? व्हेन ही कम, ही के साथ में आपने विल लगा दिया शॉर्ट में, तो कैसे बना? व्हेन ही कम। Hope so you understood this my full concept, whatever I cleared of yours. So thank you for watching. Have a good time. Bye bye. See you in next video.